18 अगस्त 1945 एक विमान ताइवान की धरती पर गिरता है। आग की लपटें, धुआं और एक खबर कि भारत के सबसे रहस्यमयी क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में उनकी मौत हुई थी या यह सिर्फ एक कहानी थी जिसके पीछे छुपा था एक बड़ा राज। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ाने वाला था। नाम था सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनका सपना सिर्फ एक था, पूर्ण स्वतंत्रता। जब अहिंसा की राह पर देश आगे बढ़ रहा था, नेताजी ने कहा, आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। और फिर बना इंडियन नेशनल आर्मी। उनका नारा गूंजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा देश जोश में था। 18 अगस्त 1945 कहा जाता है कि नेताजी जापान से रूस जा रहे थे, तभी उनका विमान ताइहोकू ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो गंभीर रूप से जल गए और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन न कोई साफ तस्वीर, न कोई स्पष्ट शव पहचान, न कोई अंतिम संस्कार भारत में। क्या इतना बड़ा नेता बस एक हादसे में खो सकता है? कई लोगों का मानना है ये एक प्लान था। कुछ कहते हैं नेताजी रूस चले गए थे, कुछ का दावा है वो फैजाबाद के गुमनामी बाबा थे। सरकार ने जांच के लिए कई कमेटियां बनाई, शाहनवाज कमेटी और बाद में मुखर्जी आयोग। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा मौत हुई थी, कुछ ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज भी नेताजी की फाइलें चर्चा में रहती हैं। लोग आज भी पूछते हैं, अगर वो जिंदा थे तो सामने क्यों नहीं आए, और अगर नहीं थे तो सच्चाई पूरी तरह सामने क्यों नहीं आई। नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक जुनून थे, एक ऐसी आग जो आज भी करोड़ों दिलों में जलती है। शायद सच्चाई कहीं फाइलों में बंद हो या इतिहास के पन्नों में छिपी हो, लेकिन एक बात तय है, जब भी भारत आजादी का जश्न मनाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। जय हिंद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच जिंदा है।